पंचायती चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 25 मई से संपन्न होगी। इस प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए आरक्षण प्रक्रिया में तैनात कर्मचारी अधिकारियों को कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 25 मई को पंच, सरपंच, जिला एवं जनपद पंचायत के सदस्यों और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न होगी। इस प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए तैनात किए गए अधिकारी कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एसडीएम नमः शिवाय अर्जरिया ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें आरक्षण प्रक्रिया से जुड़ी हर बारीकी और निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराया गया है। पंचायती राज एवं ग्राम विकास विभाग द्वारा तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में इस सप्ताह में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की कार्रवाई की जाना है। आरक्षण 25 तारीख को होना है और 23 तारीख को पदों का निर्धारण होना है वर्गवार। इसके संबंध में आज यहाँ एक विस्तृत ट्रेनिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सभी एसडीएम, तहसीलदार, सीओ आदि उपस्थित हुए और जो शासन के निर्देश हैं उसके अनुरूप आगे कार्य किए जाएंगे। नगर निगम सीमा में 43 संजीवनी क्लिनिक खोले जाने की तैयारी है। इनमें 8 प्रकार की जांचें एवं 120 प्रकार की दवाओं का वितरण होगा। 6 स्थानों पर क्लिनिक बनने का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। दिल्ली की तर्ज पर जबलपुर में भी मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने की तैयारी है। सरकार की मंशा के अनुरूप नगर निगम सीमा में 43 संजीवनी क्लिनिक बनाने की कोशिशें प्रारंभ हो गई हैं। 6 स्थानों पर इसके लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से बनाई जा रही संजीवनी क्लिनिकों में 8 प्रकार की जांचें एवं 120 प्रकार की दवाओं का वितरण होगा। इनमें चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ की तैनाती स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराई जाएगी। 6 कंप्लीट हुई है और इसके अलावा भी कंप्लीट करनी है, जिसमें टेंडर प्रोसेस किया जा रहा है और पूरी 43 क्लिनिक जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में खोली जाएगी। 8 से 10 प्रकार की जांच है। उसके बाद जो 120 प्रकार की उनकी दवाइयाँ हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है और बाकी सारी चीज़ें जो एक मिनी हॉस्पिटल में की जाती है, वो सारी सुविधाएं संजीवनी क्लिनिक पे भी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि नगर वासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होंगी। महंगाई के इस दौर में कोटवार मात्र 400 रुपए महीने के मानदेय पर सरकारी कामकाज करने को मजबूर हैं। कोटवार संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद और वेतनमान दिया जाए। कोटवार संघ के सदस्यों ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि कोटवारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा एवं वेतनमान दिया जाए। साथ ही कोटवार मद की जमीन पर मालिकाना अधिकार दिया जाए ताकि परिवार का भरण पोषण कर सके। सब विभाग हम लोग काम करते हैं, इसमें कोई विभाग नहीं छूटा। इसके बाद भी हम लोग को 400 रुपये की पगार पे हम लोग अपने परिवार का कैसे भरण पोषण कर सकते हैं। इसलिए और मालगुजारों के समय जो दी गई भूमि हम लोगों की पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ निकल गई, इसके बाद भी हम लोग आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। आज तक हम लोग को उसका मालिकाना हक हमको नहीं मिला। आग लग जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, उसमें हम लोग दिन रात काम करते हैं। 400 रुपये के वेतनमान पर हमारे बच्चे न अच्छा पढ़ पाते हैं, ना हमारे बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य हो पाता है। इतनी कम मजदूरी पर हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। लगातार हमारे साथी इस बात से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कलेक्टर महोदय जी को बार बार ज्ञापन देके हम लोग अवगत करा रहे हैं, जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोटवार संगठन का कहना है कि भीषण महंगाई के दौर में कोटवार परेशान है, लेकिन सरकार उनकी जायज मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लिहाजा प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। 31 मई तक गेहूं खरीदी की तिथि बढ़ाए जाने के बाद भी जबलपुर जिला गेहूं खरीदी लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। 5 लाख मीट्रिक टन के एवज में अभी तक 25,300 किसानों से 2,72,000 मीट्रिक टन ही गेहूं खरीदा जा सका है। जिले में अभी तक कुल 2,72,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। जिला आपूर्ति नियंत्रक का कहना है कि गेहूं का परिवहन भी 100% हो गया है और भुगतान की प्रक्रिया भी जारी है। वहीं 31 मई तक तिथि बढ़ाए जाने पर ज्यादा से ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदा जा सकेगा। आज दिनांक तक हमने करीब 25,300 किसानों से 2,72,000 मीट्रिक टन गेहूँ खरीद लिया है और हमारा जो परिवहन है वो भी 100% चल रहा है। भुगतान भी प्रॉपर हो रहे हैं। उम्मीद है हम लोग 31 मई तक किसानों से जो भी गेहूँ उपार्जित होना है उसको पूरा कर लेंगे। मैडम 16 मई की बात की जाए तो अब तक टोटल कितनी गेहूँ खरीदी हो चुकी है? आज दिनांक तक 2,72,000 मीट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है। 31 मई तक और खरीदी की संभावना है? जी जी। हालांकि जबलपुर जिला अभी लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। दैनिक भास्कर समर कैंप की विभिन्न विधाओं की क्लास में प्रतिभागियों का हुनर
हर दिन निखर रहा है। डांस, हैंडराइटिंग, कैलीग्राफी, फैशन डिजाइनिंग से लेकर थिएटर जैसी विभिन्न विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागियों को हर दिन नई जानकारी मिल रही है। ऐसे में प्रतिभागी भी खुद को अपडेट कर रहे हैं। 1 मई से शुरू हुए दैनिक भास्कर समर कैंप की विभिन्न विधाओं की क्लासेस में सीखने और सिखाने का सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागी अपने हुनर को नई पहचान देने जी जान से जुटे हुए हैं। चाहे डांस की क्लास हो या फिर फैशन डिजाइनिंग के, प्रतिभागियों का जुनून देखते ही बनता है। सभी क्लासेस में प्रतिभागियों को हर दिन बेहतर जानकारी मिल रही है। शुक्रवार को समर कैंप की थिएटर की क्लास के अंतिम दिन भी प्रतिभागियों ने अभिनय करने की कला की बारीकियों को सीखा और उनका अभ्यास किया। प्रशिक्षक के तौर पर दैनिक भास्कर की थिएटर वर्कशॉप का ये आज आखिरी दिन है। प्रतिवर्ष की तरह काफ़ी उत्साह से बच्चों ने इसमें भाग लिया। उनके व्यक्तित्व विकास और रंगमंच में आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य अभिनय का परिचय लिया। साथ में कुछ थिएटर गेम्स भी इन्होंने खेले। इनके व्यक्तित्व का विकास संभवतः निश्चित रूप से हुआ होगा और काफ़ी प्रसन्न हैं बच्चे, जैसा कि आप देख सकते हैं। दैनिक भास्कर समर कैंप पे आए, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। आज आखिरी दिन है। मेरा मन कर रहा है कि अभी मैं और सीखूं। मैं चाहता तो मैं अभी पूरा साल भर इसी को सीखता ही रहता। मेरा इतना मन कर रहा है और मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्टिंग सिखाई जा रही है और यहाँ पे अलग अलग रोल मिल रहे हैं, कैरेक्टर मिल रहे हैं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हम लोग स्टूडियो भी जाने वाले हैं। इट फील्स बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो टीचर्स सर सिखाते हैं वो बहुत अच्छा सिखाते हैं और मेरा मन करे तो मैं रोज़ यहाँ आऊँ। मैं एक्टिंग सीखने आया हूँ। यहाँ मुझे बहुत मज़ा आता है और आज यहाँ का आखिरी दिन है तो इसलिए मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि आज हम आखिरी बार आ पा रहे हैं। मैं अगले साल यहाँ फिर से आना पसंद करूँगा। इसी तरह फैशन डिजाइनिंग की क्लास में भी प्रतिभागियों को एक्सपर्ट से प्रतिदिन नई नई जानकारियां मिल रही हैं। प्रतिभागी इस क्लास में भाग लेकर अपनी कला को बेहतर बनाते नजर आ रहे हैं। जैसे हम प्लेन दुपट्टा मार्केट से लेते हैं, बट हमने डिज़ाइनर दुपट्टा बनवाए इन लोगों से। नेट के थ्रू कैसे आप फ्लावर्स और उससे डेकोरेट करके आप बना सकते हैं। और फिर सेकंड टॉपिक जो हमने लिया है वो एम्ब्रॉयडरी ली है कि एम्ब्रॉयडरी भी एक ऐसा है कि जैसे आप कोई भी आउटफिट बनाते हो, चाहे सूट हो या वेस्टर्न आउटफिट हो, उसको आप कैसे एम्ब्लिश करते हो। हमने फर्स्ट डे में तो ये दुपट्टा बनाना सीखा था और इसमें कैसे फ्लावर्स बनाए जाते हैं, उसमें कैसे पर्ल्स स्टक किए जाते हैं वो हमने सीखा। आफ्टर दैट एम्ब्रॉयडरी सीखा, उसमें स्टिचेस, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिचेस हमने सीखे और उसको कैसे आप फ्रेमिंग कर सकते हो या किसी आउटफिट में डिज़ाइन कर सकते हो। आज तो हम लोग का सेकंड लास्ट है, बट मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे। हम लोग ने दुपट्टा क्राफ्ट किया था, उसमें हम लोग ने डिफरेंट चीज़ों से डेकोरेट किया उसको, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोग की एम्ब्रॉयडरी चल रही है जिसमें मैम ने हम लोग को फ्यू स्टिचेस बताए थे। उसकी वजह से अब हम लोग को एक प्रॉपर एक आर्टिकल टाइप का बना रहे हैं, तो अभी हम लोग का वो है। और फिर कल आखिरी दिन है तो फिर सारा कैंप ऑलमोस्ट ओवर ही है। भास्कर समर कैंप का सिलसिला बीते 20 दिनों से अनावरत जारी है। समर कैंप प्रतिभागियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जबलपुर से लगे औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में स्थित कीटनाशक दवाओं और केमिकल के एक प्लांट में शुक्रवार की देर शाम भीषण आग लग गई। मंडला जिले के अंतर्गत हुए इस अग्नि हादसे की जानकारी मिलने के बाद जबलपुर नगर निगम के दमकल विभाग से भी दमकल वाहनों और दमकल कर्मियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। जबलपुर जिले से लगे मंडला जिले के औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में स्थित केमिकल और कीटनाशक दवा के प्लांट में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। इस अग्नि हादसे से हड़कंप मच गया। आग लगने की जानकारी जबलपुर दमकल विभाग को भी दी गई, जिसके बाद जबलपुर से भी दमकल विभाग के कर्मचारी दमकल वाहन सहित मौके के लिए रवाना किए गए। बताया जाता है कि जिस प्लांट में आग लगी उस फैक्ट्री में कृषि संबंधी कीटनाशक दवाएं बनाने का काम किया जाता है। फैक्ट्री और प्लांट में केमिकल होने की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें और धुएं के कारण पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल कर्मी दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू करने के प्रयास में जुटे रहे। फैक्ट्री में किन कारणों से आग लगी है, इसे लेकर भी क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त रहीं। इस बड़े अग्नि हादसे में लाखों का नुकसान होने की आशंका है। रसल चौक के पास स्थित गुडविल अपार्टमेंट में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जहां अपार्टमेंट में लगे बिजली मीटर में शॉर्ट सर्किट के बाद मीटर रूम में आग भड़क उठी।
घटना की जानकारी लगते ही दमकल विभाग और विद्युत विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद मीटर रूम में लगी भीषण आग पर काबू पाया जा सका। रसल चौक के पास स्थित गुडविल अपार्टमेंट में देर रात उस वक्त अफरा तफरी और दहशत का माहौल निर्मित हो गया जब शॉर्ट सर्किट के बाद अपार्टमेंट के मीटर रूम में भीषण आग लग गई। आग की लपटों से अपार्टमेंट में धुआं भर गया और यहां निवास करने वाले करीब 2 दर्जन से ज्यादा परिवार दहशत में आ गए। घटना की जानकारी तत्काल दमकल विभाग और विद्युत विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल और विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। दमकल विभाग ने लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने बताया कि हादसा करीब रात्रि 2:30 बजे के करीब हुआ। मीटर रूम में लगे बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट होने के बाद पूरा मीटर रूम आग की लपटों से घिर गया। इस दौरान अपार्टमेंट में रहने वाले परिवार दहशत में आ गए। घटना के बाद अपार्टमेंट में अंधेरा छा गया। भीषण गर्मी में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्राइम ब्रांच और ओमती थाने की संयुक्त टीम ने क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा बुक कर रहे 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 2 लैपटॉप, 11 मोबाइल, पल्सर मोटरसाइकिल जब्त की है। सटोरिये मोबाइल के माध्यम से T20 मैच पर सट्टे की ऑनलाइन बुकिंग कर रहे थे। पकड़े गए सटोरियों में 2 सगे भाई हैं। जिले में क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे के अवैध कारोबार फल फूल रहे हैं। गली मोहल्ले से लेकर सड़कों तक सटोरिये सक्रिय हैं और मोबाइल के जरिए T20 मैचों पर ऑनलाइन सट्टा बुक करने का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। बीती रात क्राइम ब्रांच और ओमती पुलिस की टीम ने क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में लिप्त 2 सगे भाइयों नितिन विश्वकर्मा, अक्षय विश्वकर्मा और उनके तीसरे साथी अनुराग त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। इनसे 2 लैपटॉप, 11 मोबाइल, पल्सर मोटरसाइकिल और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक अक्षय और नितिन केवलारी सिवनी जिले के निवासी हैं और जबलपुर में रहकर कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं। एक्चुअली में ये क्राइम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक धनंजय के द्वारा और उनके स्टाफ के द्वारा 3 लड़कों को पकड़कर लेकर आए थे, जिन्होंने बताया था कि ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से T20 मैच का सट्टा खिलाया जा रहा है, जो थाना उपस्थित लेकर आए थे, जिनके विरुद्ध थाना में अपराध क्रमांक 351/22 धारा 4 का सट्टा एक्ट कायम करके विवेचना की जा रही है। कितने अपराधी पकड़े गए हैं? अभी तक 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और नोटिस देकर उनको छोड़ा, बाद में तलब करें। पुलिस के मुताबिक तीनों सटोरियों को अलग अलग इलाकों में दबिश देकर पकड़ा गया। सटोरिये रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस गुजरात टाइगर्स के मध्य खेले जा रहे T20 मैच पर लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से सट्टा बुक कर रहे थे। मध्य प्रदेश शुक्रवार को एक बार फिर भट्टी सा तपा। जबलपुर में इस सीजन में शुक्रवार को दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आने वाले दिनों में संभाग के जिलों में हल्के बादलों के साथ बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश शुक्रवार को एक बार फिर भट्टी जैसा तपा। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 48 से 49 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। जबलपुर में भी शुक्रवार को तापमान में बढ़त दर्ज की गई। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 43.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को चुभने वाली धूप के साथ लोगों ने गर्म हवाओं का भी सामना किया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्के बादलों के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। आगामी कुछ दिनों की बात करें तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ है, जिसके कारण मौसम में बदलाव की संभावना है और 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक पूर्वी मध्य प्रदेश में बादल रहने की संभावना है और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही जबलपुर जिले के मौसम में बदलाव होने की आशंका जाहिर की है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।